chapter 2 verse 2 to 5. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने आज जिस भाग को मनन के लिए लिया है, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने जो भाग हमें आज के मनन के लिए दिया है, वो भाग है प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 2 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है। हाँ, पढ़ेंगे। मैं तेरे काम परमेश्वर कहता है इस इफिसुस की कलीसिया को, प्रभु यीशु यूं कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ। अभी ध्यान से सुनो, प्रभु इस कलीसिया को कह रहा है कि तू बहुत अच्छा काम करने वाला है, तू काम बहुत बढ़िया करता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये सच है मेरी बहनों मेरे भाइयों कि मैं और आप प्रभु का काम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। कोई भी प्रभु का काम हो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग दौड़ करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं। लेकिन बाइबल ये कहती है कि प्रभु हमारे काम को देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु मेरे और आपके द्वारा किए गए सारे कामों को देखता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु मेरे और आपके द्वारा किए गए सारे कामों को देखता है। बाइबल ये कहती है कि यीशु मसीह को बेतनिया में एक घर में एक स्त्री जिसका नाम, एक बहन जिसका नाम मार्था था, उस मार्था ने यीशु को निमंत्रण दिया और वो यीशु को और उसके शागिर्दों को अपने घर लेकर आ गई। घर ले आने के बाद में ऐसा लिखा है कि वो स्त्री जो है वो यीशु को जो है अपने घर ले आई और तुरंत वो किचन में चली गई और यीशु के लिए, उसके शागिर्दों के लिए भोजन बनाने लगी। काफी देर वो किचन में, लेकिन जितनी देर यीशु मसीह उस घर में थे उतनी देर ये मार्था की बड़ी बहन मरियम जो है वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु से कलाम को और वचन को सुन रही थी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि प्रभु ने दोनों के कामों को देखा। यीशु ने मार्था के कामों को देखा कि मार्था बहुत दौड़ धूप कर रही है। मार्था किचन में कभी ये लाने भागती है, वो करती है, ये करती है, वो करती है, आटा लाती है, ये भाजी सब्जी लाती है, वो भाग दौड़ यीशु उसकी देख रहे हैं। और दूसरी तरफ मरियम को भी देख रहे हैं। बाइबल ये कहती है इफिसियुस की कलीसिया को प्रभु ने एक बेहतरीन संदेश दिया, और वो संदेश क्या था कि मैं तेरे काम को जानता हूं, मैं तेरे परिश्रम को जानता हूं। यह सच है कि मैंने और आपने प्रभु में बहुत परिश्रम किया है, मेहनत बहुत की है, और प्रभु हमारे सारे मेहनत को, सारे परिश्रम के काम को देखता है। हाँ, आगे पढ़ेंगे। और तेरे धीरज को जानता हूँ। हाँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परखा और झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए तू दुख उठाता है। तू धीरज धरता है, तू दुख उठाता है, तू परिश्रमी है, तू बहुत मेहनती है, गलत लोगों को तू परख लेता है। प्रभु ने इस कलीसिया की बड़ी तारीफ की, बहुत मेहनती है तू। ये कलीसिया को कहा कि तुम बहुत मेहनती हो, बहुत भाग दौड़ करते हो। हाँ, और दुख उठाते उठाते थका नहीं, और दुख उठाते उठाते तुम थकते नहीं हो। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध में, अभी महत्वपूर्ण जो संदेश है, मेरा संदेश है, वो यहां शुरू हो रहा है। प्रभु कहता है कि मैंने तेरे काम को देखा, तेरे परिश्रम को देखा है। तेरे माता का पसीना जो है एड़ी तक आ जाता है, तू भाग दौड़ करता है, तू गीत गाता है, तू वचन पढ़ता है, तू उपवास करता है, तू सब काम करता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु मुझसे कहता है, आपसे कहता है, तू सब काम करता है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू बढ़िया काम करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तू बहुत बढ़िया काम करने वाला व्यक्ति है, तू बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है। याद रखो, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को हमारे शरीर में क्या क्या बढ़िया है ये नहीं बताते, सीधे पॉइंट पर आते।
सीधे पॉइंट पर आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब यहां चेस्ट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब माथे में, जहां दर्द हो रहा है, जहां तकलीफ है वो बताते हैं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, दो लोग प्रार्थना करने मंदिर में गए, एक प्रभु को अपने काम गिना रहा है, काम, और एक दूसरा जो है अपने पाप गिना रहा है, पाप। एक व्यक्ति प्रभु को, एक फरीसी है, वो प्रार्थना कर रहा है और कहता है कि देख, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं कमाई का 10वांश देता हूं। वो अपने काम गिनाने लगा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। फिर दूसरे की बारी आई, उसने कहा, ऐ बाप, ऐ खुदा, मुझ पापी पर रहम कर, दया कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इफिसियुस की कलीसिया को प्रभु कहता है कि मैं तेरे काम को देखा है, बढ़िया काम है, बहुत अच्छे काम करता है, तू धीरज धरता है, तू दुख उठाते उठाते थकता नहीं है, तेरे परिश्रम के काम को मैंने देखा है, जो प्रेरित है नहीं तो उनको परख लेता है। लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। क्या है वो बात? हाँ, 5 पद। मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज का संदेश है, तूने प्रेम नहीं करता, तू काम करता है। आज के संदेश का विषय है, प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू काम करता है लेकिन तू मुझसे प्रेम नहीं करता। तू काम बहुत करता है लेकिन तू मुझसे प्रेम नहीं करता। हम बहुत प्रार्थना करते, बहुत आराधना करते हैं, बहुत वचन का प्रचार करते हैं, भाग दौड़ करते बहुत है, लेकिन प्रभु कहता है, मुझे काम नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम। क्या तुम प्रेम करते हो मुझसे? कई बार हमको ऐसा लगता है कि प्रभु लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा है, प्रभु कुछ कर नहीं सकता, सब मुझे करना पड़ेगा। मुझे याद आती है वो कहावत, एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, एक बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था और कुत्ते को यह लग रहा था कि मैं बैलगाड़ी चला रहा हूं। कुत्ते ने कहा, मैं रुक जाता हूं, बैलगाड़ी का देखे क्या होता है, और कुत्ता रुक गया और बैलगाड़ी चली गई। कई बार मैं और आप ये सोचते हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं, हम खुदा का काम कर रहे हैं। कई बार ये गलतफहमियां मुझे भी हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है, मैं नहीं रहूंगा तो खुदा का काम कौन करेगा? जो सारे भूमंडल का परमेश्वर है, जिसने जमीन और आसमान बनाई, जो सारी कायनात का परमेश्वर है, वो एक बात कहता है, एक शब्द कहता है। आप उस पद को पढ़ लें, प्रेरितों के काम अध्याय 17, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17, प्रेरितों के काम अध्याय 17 और 24 पद। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को और उसकी सारी वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण, और ना ही किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, किसी मनुष्य के हाथ की वो सेवा नहीं लेता, क्योंकि वो खुद ही सबको जीवन और श्वास सब कुछ देता है। मैं और आप प्रभु की क्या सेवा करेंगे? वो चुटकी बजाएगा ना, वो चुटकी बजाएगा, सब मन फिराओ, 1 मिनट में, 1 सेकंड में पूरे दुनिया के लोग मन फिरा लेंगे। मैं और आप क्या प्रभु का काम कर सकते? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं कर रहा, तू मेरी सेवा कर रहा है। इस लॉकडाउन में भी प्रभु मुझे और आपको संभाल रहा है। हर एक उत्तम से अच्छी वस्तुएं खाने पीने के लिए वो बराबर हमें दे रहा है। इसका मतलब यह है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कि प्रभु ये दुनिया चलाता है। वो प्रभु आपके हाथ की सेवा नहीं चाहता, वो आपसे प्रेम चाहता है, प्रेम।
इफिसुस की कलीसिया को प्रभु कह रहा है कि तू काम करने में बहुत बढ़िया है, काम बहुत बढ़िया करता है, लेकिन प्रेम के साथ में नहीं। तू प्रेम करता था लेकिन पहले, अब नहीं करता। अब तेरे प्रेम में घटी आ गई। मुझे तेरे पहला सा प्रेम चाहिए। याद रखो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, मैं प्रभु के भय में आपको एक बात कहता हूं, जब तक आप प्रेम नहीं करते, जब तक आप प्रभु को प्यार नहीं करते, मेरे और आपके द्वारा किया गया सारा काम व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। देखो, पत्नी होती है ना, पत्नी घर का सारा काम करती है, लेकिन अगर पत्नी पति को प्रेम नहीं करे और उसका घर का सारा काम करे, तो ये काम तो नौकरानी भी कर सकती है भाई, ये काम तो नौकरानी भी कर सकती है। फिर वो पत्नी की खूबी, पत्नी का फर्ज क्या अदा करती है? आपने देखा होगा जब पति पत्नी में थोड़ा सा अनबन हो जाती है, थोड़ी सी अनबन हो जाती है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो तब भी पत्नी बराबर वो पति को चाय देगी, नाश्ता देगी, दोपहर का खाना देगी, और उसके कपड़े प्रेस करके देगी, रात का लंच देगी, सब कुछ देगी। लेकिन खाना देते समय क्या कहेगी? ये लो, पानी लो। सब काम पटक पटक के देगी, सब काम करेगी, लेकिन प्यार से नहीं करेगी, दिल से नहीं करेगी। और जब प्यार से नहीं किया तो वो काम मालूम पड़ जाता है कि ये काम प्रेम से नहीं किया गया है। बाइबल ये कहती है, इफिसुस की कलीसिया को प्रभु कहता है, इफिसुस की कलीसिया को प्रभु कहता है कि मैं तेरे काम जानता हूं, काम बहुत बढ़िया है, लेकिन तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जब तक मैं और आप प्रभु को प्यार नहीं करते, तब तक मेरे और आपके द्वारा किए गए सारे काम सब बेकार। प्रभु कहता है पहले मुझे प्रेम चाहिए, पहले मुझे प्यार चाहिए। अगर हम प्रेम के बिना सारे काम करें तो वो काम कैसे होते हैं? पढ़ो, एक पद पढ़ लो। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को एक बात कहता है, और वो भाग हमको मिलता है पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय पद 22। पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 और पद 22। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो। तो वो श्रापित है। ये जो कुरिन्थियों की कलीसिया है, ये कुरिन्थियों की कलीसिया 9 वरदान पाई हुई कलीसिया, यहां 9 वरदान के बारे में प्रचार हुआ है। कुरिन्थियों की जो कलीसिया है, इसमें आत्मा के 9 फलों के बारे में प्रचार किया है, इसमें अन्य भाषा के बारे में प्रचार किया है, इसमें दान वरदानों के बारे में प्रचार किया है, जी उठने के बारे में प्रचार किया है, स्वर्ग रोहण होगा उसके बारे में प्रचार किया, सब कुछ प्रचार किया है। लेकिन इसी कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहता है कि अगर तुम प्रेम नहीं रखते तो तुम श्रापित हो जाओगे, श्रापित। परमेश्वर को सबसे पहले प्रेम करो, बाद में आपकी परमेश्वर को 1 घंटे की प्रार्थना नहीं चाहिए, 1 मिनट की चाहिए, लेकिन वो प्रेम के साथ होनी चाहिए। प्रभु को लगना चाहिए मुझको प्यार करता है। देखो, हम किसी के घर में जाते हैं, मेहमान जब हमारे घर में आता है तो जैसे हम दरवाजा खोलते हैं, जैसे दरवाजा खोलते हैं तो होठों से, मुंह से तो कहते हैं आइए 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 साहब, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है जी, आपका इंतजार। रात को ही आपके बारे में हमने स्वप्न देखा, हम खाना खाते समय आपकी ही बात कर रहे थे, और देखो खुदा ने आपको भेज दिया, प्रभु ने आपको भेज दिया, आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। अभी होठ से तो वेलकम 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 कर रहे हैं, लेकिन मन से बोल रहे कहां से आ गए, कहां से ये आ गए बोला। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये कायनात, ये सृष्टि प्रभु की है, ये संसार प्रभु का है। और अगर आप परमेश्वर को प्यार नहीं करते और काम बहुत करते हैं, देखो आपका दान पुण्य परमेश्वर को नहीं चाहिए। ये तो वो वाली बात हुई कि जिसका पेड़ है उसी पे से फल उतारा और उसी को दे दिया, बोले ये लो मैं आपको चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। प्रभु कहता है भाई ये सारे फल फ्रूट, नारियल तेल, पानी, ये सब मेरा है, तू मुझे क्या दे सकता है? प्रभु हम आपके सेवा करेंगे। प्रभु कहता है कि देख, तेरे दिल की धड़कन, तेरे श्वास का आना जाना मेरे हुक्म से होता है।
तू मेरी क्या सेवा करेगा? Yes. और प्रभु के कलाम में हमने पढ़ा कि प्रभु कभी किसी के हाथ की सेवा नहीं लेता। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु मैं तेरी सेवा नहीं कर रहा, तू मेरी सेवा कर रहा है। सब चीजें प्रभु बढ़िया से बढ़िया चीज मुझे देता है। हर चीज प्रभु मेरे लिए मुहैया करता है। मैं सोचता हूं ना, मैं सोचता हूं उससे, वो जैसे मैंने सोचा वो चीज मेरे पास आ जाती है। प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है। मेरे वेल विशर इतने अच्छे हैं, मुझको प्यार करने वाले इतने अच्छे हैं कि वो मैं अगर मेरे मुंह से कुछ निकल भी गया है ना, वो तुरंत वो चीज मुझे लाकर दे देते हैं। मैं प्रभु का और उनका दिल से धन्यवाद देता हूं, और कलीसिया का धन्यवाद। को बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसे मैं और आप चाहते हैं ना कि कोई हमको प्यार करे, वैसे ही प्रभु चाहता है कि पहले प्रेम करो, बाद में काम। प्रभु को काम चाहिए, लेकिन पहले प्रेम चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा प्रेम करता है? हम पहले प्रभु को समय देंगे। देखो, प्रभु को हमारा प्रेम चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को, चेलों को कुछ सिखाया। उस वचन को हम पढ़ेंगे तो आज का प्रचार आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानो। हाँ, तब तुम काम करोगे। अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, यीशु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे ना, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और वो काम होगा। पहला परमेश्वर को प्रेम करना। प्रभु कहता है पहले प्रेम करो। अगर प्रेम नहीं करते तो और काम करने का कोशिश करते तो प्रभु कहता है मुझे तुम्हारे कोई काम की जरूरत नहीं। हम हर काम में प्रेम चाहते हैं। प्रेम, देखो जानवर भी जो है ना प्रेम की भाषा समझता है। जानवर भी प्रेम की भाषा समझता है। मुझे याद आती है घटना, एक राजा था, उसके महल का नियम था, उसके राज्य का नियम था, उसके महल का नियम था, जितने मेरे कर्मचारी हैं, महल में काम करने वाले जितने मेरे कर्मचारी हैं, राजा ने कहा कोई भी गलती करेगा तो उसके महल के तहखाने में, महल का एक अंडर प्लेस था, सीक्रेट प्लेस था, उसमें 10 खूंखार कुत्ते रहते थे। एक पिंजरे के अंदर 10 खूंखार कुत्ते रहते थे। कोई भी गलती करता था तो राजा उसको पकड़ के वो पिंजरे में डलवा देता था। एक बार ऐसा हुआ, राजा का सबसे पुराना नौकर बुजुर्ग था, 80 साल का था, उससे एक गलती हो गई और जानबूझकर नहीं हुई, अनजाने में हो गई। राजा ने कहा गलती है, कोई छोटा बड़ा नहीं देखा जाएगा, इसको खूंखार कुत्तों के पिंजरे में डाल दो। और वो कुत्ते इतने डेंजर थे, वो मनुष्य को फाड़ कर खा जाते थे। वो 10 मिनट में तो एक मनुष्य का पूरा गोश्त खा जाते थे। अब ऐसा हुआ कि इसने कहा हुजूर, माई बाप, मालिक, मुझे आपकी सेवा करते हुए, मैं यहाँ 10-15 साल का था, तब से बच्चा था, तब से यहाँ आया हूं। आपके पिताजी की, आपकी बहुत मैंने सेवा की है। वो कहता है साहब, एक गलती हुई, वो भी मामूली गलती हुई है, वो भी अनजाने में हुई है, आप मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा नहीं, गलती है, डालो पिंजरे में। बोला, इसने कहा राजा साहब, बचपन से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप नहीं मान रहे कि इसको पिंजरे में डालना ही डालना है, तो एक काम करो राजा साहब। राजा ने पूछा बोलो। बोले मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे 10 दिन बाद कुत्तों के पिंजरे में डाला जाए, 10 दिन मुझे रहम करो। राजा ने बोला हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन कुत्ते के पिंजरे में तुझे डालेंगे, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। इसने बोला ठीक है साहब। 10 दिन इसको दे दिए। 10 दिन इसको दे दिए। 10 दिन के बाद में राजा ने सुबह 9 बजे सब सैनिकों का, इसको पकड़ो और उस कुत्ते के पिंजरे में डालो। और वो कुत्ते इतने खतरनाक कुत्ते थे, जैसे पिंजरा खोला और इसको अंदर डाला और पिंजरा में ताला लगा दिया।
ये अंदर गया, ये राजा का कर्मचारी नौकर सेवक जो है वो अंदर गया। कुत्ते चारों तरफ इसके पास आकर बैठ गए, इसको चाटने लगे, इससे खेलने लगे। ये भी सबको प्यार कर रहा है, खेल रहा है। बोला राजा बोला ये कुत्तों को क्या हो गया, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई, ये कुत्ते तो इसको बड़ा प्यार कर रहे हैं। बोला ये राजा का सर चकरा गया। मंत्रियों को बोला ये क्या हो रहा है, बोला ये कुत्ते इसको काट क्यों नहीं रहे। तो सब मंत्री बोले ले साहब पता नहीं क्यों काट रहे। बोला तो इस व्यक्ति को जो राजा का कर्मचारी था उसको जब पिंजरे से बाहर निकाला तो राजा ने पूछा ये इतने खूंखार कुत्ते हैं कि थोड़ा भी अंदर जैसे डालने जाओ तो खींच लेते हैं मनुष्य को और पूरा चीर फाड़ करके पूरा उसका गोश्त खा जाते हैं। बोला ये तुम्हें इस कुत्तों ने काटा क्यों नहीं। ये इस व्यक्ति ने स्पष्ट बताया। बोला राजा साहब जो 10 दिन मैंने आपसे मांगे थे ना 10 दिन। बोला हाँ वो 10 दिन मैंने जो इनको कुत्तों को जो मांस देता था खाना देता था उससे मैंने कहा कि मैं इन कुत्तों को भोजन दूंगा। 10 दिन तक मैंने कुत्तों को बड़ा प्यार किया। आपका कोई भी कर्मचारी आज तक इस पिंजरे के अंदर नहीं गया, लेकिन मैं पहले दिन मैंने इनको बड़े प्यार से पिंजरे में थोड़ा हाथ डालकर बड़े प्यार से मैं इनके सर पर हाथ फेरता था। मैंने इनको बहुत प्यार किया, 10 दिन मैंने इनको प्यार किया और फिर मैं पिंजरे में जाकर इनको अपने हाथ से खाना खिलाता था। ये जानवर मेरे प्यार को समझ गए, मैं इनको बहुत मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं, ये समझ गए। और राजा साहब आज 11वां दिन आपने मुझे इस पिंजरे में डाला। इन लोगों ने मुझे इसलिए काटा नहीं, इसलिए मुझे खाया नहीं, क्योंकि ये मेरे प्यार को समझ गए। राजा साहब इतने दिन आपकी सेवा की, प्रेम से किया, आपको समझ में नहीं आया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर की अभिषेक तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम प्रभु को प्यार करते हैं तभी हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। दोबारा इस पद को पढ़ लें, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब हम प्रभु को प्रेम करेंगे तब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। कभी कभी मैं और आप कहते हैं भाई आज्ञा बहुत कठिन है, आज्ञा बहुत कठिन है। देखो अगर हम प्यार नहीं करते ना तो हमको ऐसा लगता है आज्ञा बहुत कठिन है, लेकिन अगर प्यार करते तो आज्ञा कठिन नहीं। आज्ञा कठिन कब नजर आती है? जब हम प्यार नहीं करते। हम जिसको प्यार करते हैं वो कितनी भी दूर क्यों ना रहता हो, हम वहां बराबर चले जाते हैं क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो उत्पत्ति की किताब, बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब अध्याय 29, उत्पत्ति की किताब अध्याय 29 पद 20। अतः याकूब ने राहेल के लिए हाँ 7 वर्ष की और 7 वर्ष की सेवा की। ऐसे लिखा है, याकूब ने अपने मामा लाबान की राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। हाँ और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण, और वो याकूब जो है राहेल को इतनी प्रीति करता था, इतना प्यार करता था कि जब उसके मामा लाबान ने कहा अगर तू 7 वर्ष मेरी सेवा करेगा, मेरे जानवरों को चराएगा और उनकी देखभाल करेगा, तब मैं अपनी बेटी राहेल का ब्याह तुझसे, शादी तुझसे करा दूंगा। ये याकूब जो है राहेल को इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था। हाँ और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण, राहेल की मोहब्बत के कारण याकूब को 7 वर्ष थोड़े नजर आए। कितने नजर आए? थोड़े नजर आए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इतनी मोहब्बत करता था कि राहेल को इतनी मोहब्बत करता था कि जब उसके मामा लाबान ने कहा कि मैं तेरी शादी राहेल से कर दूंगा, लेकिन 7 वर्ष तुझे मेरी सेवा करनी पड़ेगी। और याकूब को राहेल की प्रीति के कारण, प्यार के कारण उसको वो 7 वर्ष थोड़े नजर आए। जब मैं और आप प्रभु से प्यार करते हैं तो कोई आज्ञा कठिन नहीं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसका 30 पद पढ़ लो, 30। तब
तब याकूब राहेल के पास भी गया तब याकूब राहेल के पास भी गया और उसकी प्रीति लिया से अधिक उसी पर हुई। हाँ, वो ज्यादा प्रीति जो है, प्यार जो है वो राहेल को करता था। और उसने लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और उसकी सेवा की। और लाबान के साथ रहकर 7 वर्ष और सेवा की। हाँ, हो गया। ऐसा लिखा है कि याकूब ने 7 वर्ष जो है अपने मामा लाबान की सेवा की, राहेल की प्रीति के कारण। जब आप और मैं प्रभु को प्यार करते ना, तब सेवा करेंगे। एक गीत भी आप गाओ, लेकिन दिल से गाओ, दिल से, प्रेम से गाओ। मालूम पड़ना चाहिए, अरे ये प्रभु को प्यार करते हैं। मालूम पड़ना चाहिए बाइबल पढ़ते समय प्रभु को के प्रेम से पढ़ रहे हैं। कई लोग ऐसे पढ़ते बाइबल, यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। ये क्यों बोल? क्योंकि उनको कहा गया पहले वचन पढ़ो तब रोटी मिलेगी। कई लोगों को मार पीट के, माँ बाप मार पीट के बच्चों को बोलते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। लेकिन वो मार पीट के बाइबल जब वो पढ़ते हैं तो उनकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन प्रीति के कारण, प्रेम के कारण जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि खुलती है। प्रभु आपके जीवन भर की सेवकाई से कुछ नहीं होता। प्रभु कहता है मुझे तेरा प्रेम चाहिए, प्रेम। अगर तू प्रेम ही ना करे तो तेरा काम किस फायदे का? राहेल की मोहब्बत, राहेल इतनी अच्छी याकूब को लगती थी कि उसने 7 वर्ष अपने मामा की सेवा की, और ये 7 वर्ष याकूब को थोड़े से जान पड़े। मेरे चर्च में एक भाई ने कहा कि मैं वो चर्च में आने वाली वो लड़की से प्यार करता हूं। अरे मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो भाई, ये प्यार मोहब्बत ये क्या बात है? बोला चर्च में तुम प्यार मोहब्बत करने आते हो, प्रभु को बुरा लगेगा। आए बोलो प्रभु ने ही मुझे बताया, वो लड़की का चेहरा पूरा बताया। बोला पूरा चेहरा एकदम बताया, ये लड़की से मोहब्बत कर। और 2-4 चेले चमाटे वो लोग भी उसको सपोर्ट करने लगे। उन्होंने भी कहा कि हाँ ये प्रभु की ओर से, प्रभु ने बताया इसको। हमारी कलीसिया में एक बहुत अच्छी बहन, बहुत अच्छी पवित्र बहन, प्रार्थना का समय शुरू होने से पहले वो आ जाती है और हमारा हर दिन चर्च लगता है। वो हर दिन 7:30 बजे चर्च शाम को लगता है, वो 7:15 बजे आकर बैठ जाती है। इतनी अच्छी बहन, पवित्र बहन। लेकिन चर्च में कभी किसी को भी प्रभु ने नहीं कहा कि इससे शादी कर ले। बताओ, मैं यही सोच में बैठा हूं कि प्रभु इसका दर्शन क्यों नहीं किसी को दे रहा। सबको दर्शन मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियों का दर्शन सबको मिल रहा है। बेचारी वो शक्ल से थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन पवित्र बहुत है। लेकिन पवित्रता की सुंदरता किसी को नहीं चाहिए। हाँ, चेहरे की सुंदरता चाहिए, ऐश्वर्य राय हो। तब प्रभु बात करता है, बेटा इससे शादी कर, ये लड़की हो। और थोड़े से चेले चमाटे, चापलूसी करने वाले लोग, वो लोग भी 2-4 को जमा करके सीधा पास्टर तक बात पहुंचा देते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रीति के कारण, प्यार के कारण आप काम करोगे, काम के कारण प्यार नहीं करोगे। पहले प्रभु को आपकी प्रीति, आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए। आप प्रभु को कितना प्रेम करते हो? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यीशु ने कहा कि पहले तुम मोहब्बत करो, प्रेम करोगे, प्रेम रखोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम प्रेम नहीं करते, अगर तुम प्रेम नहीं करते तो तुम आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे। एक बहन ने मेरे चर्च में ऐसा कहा, पास्टर मैं आपका चर्च कभी नहीं छोड़ूंगी, मुझे ये चर्च बहुत अच्छा लगता है, आपके प्रचार करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की आराधना मुझे बहुत बढ़िया लगती है, पास्टर मैं आपका चर्च कभी नहीं छोड़ूंगी। पास्टर उसने ज्यादा दबाव देकर मुझसे कहा कि देखो पास्टर, इसी चर्च से मेरी लाश निकलेगी, मैं ये चर्च कभी नहीं छोड़ूंगी, इसी चर्च से मेरी लाश निकलेगी। मैंने थैंक यू बहन, आप इतना प्यार करती हो मुझको। बोला देखा तो चर्च में और किसी ने तो छोड़ा नहीं, सबसे पहले उसी ने छोड़ दिया। एक बार भाजी मार्केट में मिली मुझे,
मैंने बोला प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। बोली प्रेज द लॉर्ड पास्टर। मैंने अभी आप चर्च नहीं आते? अरे वो बहुत दूर पड़ता है पास्टर, बहुत दूर पड़ता है वो। हाँ 2 रिक्शे बदली करने पड़ते हैं, बहुत दूर पड़ता है। हमारे पास में एक चर्च है, हम वहीं चली जाती। मैंने कहा आपने तो कहा था कि ये आपके चर्च से मेरी लाश निकलेगी। आया पास्टर आप तो क्या बात को पकड़ लेते हो, आप बात को पकड़ लेते हो। बोले छोड़ दो बात को, जो रात गई बात गई। बोला जो प्यार करते हैं प्रभु को, सबसे पहले प्रभु को मोहब्बत करो आप। हम प्रभु को मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो हम प्रभु की किसी आज्ञा को फॉलो नहीं कर सकते, मान नहीं सकते किसी आज्ञा को। जब हम प्रभु को मोहब्बत करते हैं ना, तो कभी भी बहानेबाजी नहीं होती, बहानेबाजी नहीं होती। कई लोग कहते हैं चर्च बहुत दूर है। अगर आप प्रभु को प्यार करते हो ना, तो आपको चर्च नजदीक लगेगा, दूर थोड़ी लगेगा। पास्टर बहुत बड़ा प्रचार करते हैं, बहुत बड़ा प्रचार करते हैं। पास्टर क्या टाइम देखते ही नहीं, बहुत लंबा चौड़ा प्रचार करते हैं। भाई जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं ना, वो घड़ी देखकर प्यार नहीं करते। मुझे बताओ कभी घड़ी देखकर प्यार होता है? 2 लोग जब मोहब्बत करते एक दूसरे से और बैठते हैं, तो उनको टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम का पता कब चलता है? जिससे हम प्यार नहीं करते ना, उसके पास बैठे हैं। जिससे हम प्यार नहीं करते उसके पास बैठे हैं, तो 1-1 मिनट निकालना भारी पड़ता है। वैसे चर्च में लोग आकर बैठ जाते हैं, प्रभु से प्यार नहीं करते, प्रभु को कोई मोहब्बत नहीं करते, इसलिए 1-1 मिनट उनका भारी पड़ता है। मैं एक बार मैं वहां एक जगह प्रचार कर रहा था, हालांकि मैं वहां का प्रचारक नहीं था। एक शादी में बहुत बड़ा प्रोग्राम था, वो शादी थी, बड़े बड़े दोनों पार्टी बहुत बड़ी। तो पास्टर को उन्होंने जिस स्पीकर को बुलाया था, प्रचार के लिए बुलाया था, वो प्रचारक जो था उसने देखा कि बारात लेट आई है और उसको दूसरी मीटिंग में जाना था। इसलिए उसने लड़की वालों को कहा आपने जो समय मुझसे कहा था मैं वो समय पर आ गया हूं, टाइम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं, अभी बारात अब भी आई है और मैं जब प्रचार करूंगा पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मुझे दूसरी मीटिंग लेनी है। और वो प्रचारक वहां से चला गया। लड़की वालों ने मुझे बोला पास्टर साहब आप आए हो, आप थोड़ा शादी के बारे में प्रचार कर दो। बोला मैंने ठीक है। अब मैं खड़े होकर 10 मिनट ही मैंने प्रचार किया है, केवल 10 मिनट ही प्रचार किया है, तो भीड़ में से एक व्यक्ति मुझे ऐसे घड़ी दिखाने लगा, दूर से घड़ी दिखाने लगा। मैं बोला ये व्यक्ति मुझे घड़ी क्यों दिखा रहा है? घड़ी खराब हो गई है या इसको भीड़ में किसी की घड़ी गुम गई है, वो मिली है, पता नहीं क्या हो रहा। बाद में जब वो घड़ी दिखा के बाद में तो खड़ा हो गया, बोला टाइम देखो, टाइम देखो। मैंने बोला आप लड़की वालों की तरफ से या लड़के वालों की तरफ से? उसने कहा लड़के वालों की, बारात की तरफ से। मैंने बोला साहब आप लेट आए हो इसलिए आपने एक प्रचारक भगा दिया, अब क्या मुझे भी भगाओगे? मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो लोग प्रभु को मोहब्बत करते, जो लोग परमेश्वर को प्यार करते ना, वो कभी भी टाइम नहीं देखते, वो दूरी नहीं देखते, दूरी। यीशु ने 40 दिन 40 रात उपवास किया, कोई भोजन नहीं किया। जानते हो भूख कब लगी? उपवास खत्म होने के बाद में। उपवास खत्म होने के बाद में भूख लगी। हम उपवास का सोचते हैं ना, तभी भूख लगने लगती है। अभी रखा नहीं है, जैसे कल फ्राइडे है, आज थर्सडे है और आज ही सोच रहे हैं कल तो फास्टिंग है, बाप रे कल तो फास्टिंग है। उपवास का मतलब क्या है मालूम? इंग्लिश में कहते हैं फास्टिंग इज फेस्टिंग विद गॉड। उपवास में रहकर आत्मिक भोजन को परमेश्वर के साथ में खाना। देखो कभी कभी मैं और आप ये बोलते हैं ना कितना टाइम हुआ, बोला 4 बज गए हैं, अरे हम तो 1 बजे खाना खाते हैं। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला, 4 बज गए। इसका मतलब क्या है? जिससे हम बहुत प्यार करते हैं उससे हम बातें कर रहे हैं और टाइमिंग का पता ही नहीं चला। उपवास का मतलब क्या है कि आप खुदा में इतने लीन हो जाओ कि आपको भूख का, टाइम का पता नहीं चले। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हम प्रभु को मोहब्बत करते, जब हम प्रभु को प्यार करते, तो दूरी खत्म हो जाती। दूरी, कभी ये मत कहना वो चर्च बहुत दूर है,
दूसरी बात, पास्टर बहुत बड़ा प्रचार करते, ये कभी मत कहना। आपको प्रभु से प्यार है। पौलुस कहता है कुलुस्सियों 3:16 में, परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। अधिकाई से ज्यादा वचन बसना चाहिए प्रभु के। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, कभी कभी हम ये कहते हैं कि पास्टर साहब एक ही छुट्टी मिलती है सप्ताह में, हम थक जाते हैं, संडे इतवार नहीं आ पाते, हम थक जाते हैं। जो प्रभु को प्यार करते हैं ना, वो कभी थकते नहीं है। जो प्रभु को मोहब्बत करते वो थकते नहीं है। दाऊद बादशाह प्रभु को प्रेम करता था, इसलिए वो इस कदर से अपने भवन में नाच रहा था, घंटों निकल गए तो प्रभु की उपस्थिति में रहता। देखो, यहोशू प्रभु की इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्यार करता था, ऐसे लिखा है कि मूसा तो तंबू में से निकल जाता था, लेकिन यहोशू तंबू में से नहीं निकलता था। इतनी मोहब्बत वो प्रभु को करता था। और इसलिए मूसा के बाद में, मूसा एक इतना बड़ा नबी था कि खुदा ने कई बार सिने पर्वत पर उसको बुलाकर उसके आमने सामने, जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, उस प्रकार से खुदा ने मूसा से बातें की। अब मूसा की सेवकाई जो है प्रभु ने यहोशू को दे दी। क्यों मालूम? क्योंकि यहोशू प्रभु को प्यार करता था। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु से आप प्यार करो। जब आप प्रभु को प्यार करोगे, श्राप खत्म होगा। 1 कुरिन्थियों 16:22 में लिखा है, जो प्रभु को प्रेम नहीं करते वो श्रापित होते हैं। अगर जीवन में आप मसीह होने के बावजूद बीमारी है, तकलीफ है, समस्या है, प्रॉब्लम है जीवन में, नौकरी का कॉल लेटर आता है लेकिन नौकरी नहीं लगती, बिजनेस आप स्टार्ट करते हो लेकिन बंद पड़ जाता है, मकान का खरीदने समय एडवांस वगैरह सब दे दिया लेकिन वो खरीद नहीं पाए, बहुत सारी तकलीफ समस्याओं का कारण यह है कि प्रभु को आप प्रेम नहीं करते। प्रभु को प्रेम करके देखो, आपकी समस्याएं खत्म होगी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक पद पढ़ो आपको समझ में आएगा। 2 कुरिन्थियों अध्याय 11, 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और पद 13। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, सॉरी 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद 3 पढ़ो, 3। 2 कुरिन्थियों 11:3, 2 कुरिन्थियों 11 का 3 पढ़ो। हाँ, परंतु मैं डरता हूँ। पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, जैसे सांप ने, शैतान ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई उस पवित्रता से जो मसीह के साथ में होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। पौलुस कहता है कि प्रभु के साथ में तुम्हारा जो रिलेशन होना चाहिए, प्रभु के साथ में तुम्हारा जो रिलेशन होना चाहिए, कहीं शैतान उसको भ्रष्ट नहीं कर दे। प्रभु के साथ में ठीक प्रकार से रिलेशन होना चाहिए। शैतान इन दिनों में मेरे और आपके पीछे पड़ा है, रिलेशन खराब करने के लिए, प्रभु का और हमारा रिलेशन खराब करने के लिए। दो लोग जब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं तो बीच में कोई ना कोई उनके प्रेम को तोड़ने की कोशिश करता है। जब आप प्रभु को मोहब्बत करते हो तो शैतान क्या करता है, उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश करता है, उस प्यार में बाधा डालने की कोशिश करता है। पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कहीं शैतान तुम्हारे जीवन में जिस प्रकार की सीधाई, सच्चाई, प्रभु के प्यार के प्रति होनी चाहिए, कहीं शैतान उसको भ्रष्ट नहीं कर दे। इसलिए पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी बात मसीह यीशु से लगाई है। प्रभु मुझे और आपको मोहब्बत करता है, लेकिन ये वन साइड नहीं होना चाहिए, एक तरफी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। हम भी प्रभु को मोहब्बत करना चाहिए, हम भी प्रभु को प्यार करना चाहिए। मुझे याद आती है घटना है, एक राजा जंगल में शिकार करने गया। उसको एक गरीब व्यक्ति दिखा, पैदल जा रहा है। राजा ने उसको अपने रथ पे बिठा लिया। बोला, कैसे भाई? बोला, राजा साहब ठीक हूं। बोला, राजा ने उसको बड़ा प्यार किया। राजा ने अपने पास जो खाना वगैरह था उसको दिया, वो रथ पर बैठ के खाने लगा। रथ चल रहा था।
पूरे दिन शिकार के लिए इधर उधर में। अचानक राजा जो है अपने सैनिकों से अलग हो गया, मतलब भटक गया। अब ये राजा बोलने लगा, भाई वो गरीब आदमी साथ में बोलने लगा, मैं तो रास्ता भूल गए और शाम हो गई, ये भूख भी बहुत लग रही है। तब इन्होंने पर एक फल लगा हुआ, एक ही फल लगा हुआ है। राजा ने वो फल तोड़ा और राजा के पास थी जो चाकू था, राजा ने निकाला और उस फल के 4 हिस्से किए, 4 हिस्से किए और 2 उसमें से उस गरीब व्यक्ति को दिया। राजा उसको बहुत प्यार करते थे। राजा ने अपने बड़े प्यार से उसको 2 पीस उसमें से काट के दे दिए। उस व्यक्ति ने वो दोनों पीस फटाफट खा लिए और 2 पीस जो राजा के थे, राजा के हाथ में लगे हुए थे। इतने में उसने राजा के हथेली पे से, हाथ में से वो 1 पीस और उठा लिया। तो राजा ने कहा, अरे यार, ये आदमी मेरे प्रेम का गलत फायदा उठा रहा है। राजा ने कोई बात नहीं बोला, एक ही खा लूंगा। अब राजा वो 1 पीस को जैसे खाने लगे, वो गरीब आदमी ने तुरंत वो राजा के हाथ से वो भी छीन लिया, फट से उठा लिया और खाने लगा। जैसे आधा ही खाया था कि राजा ने उसके मुंह से वो छीन लिया। बोला, यार कमाल करते हो, मैं तुमको प्रेम करता हूं, मैंने अपना भोजन दोपहर को मैंने तुमको अपना भोजन पूरा दिया, सब तुमने खाया, मैं तुमको प्यार करता हूं। अब यहां शाम हो रही है और यहां खाने को कुछ है नहीं है, एक फल मिला, उसमें से 4 हिस्से किए, 2 पीस तुम्हारे, 2 पीस मेरे, फिर भी तुमने 3 खा लिए। अब एक तो मुझे खाने देते, और ये इतना सा टुकड़ा बचा है। राजा ने जल्दी से मुंह में डाला। जैसे राजा ने मुंह में वो टुकड़ा डाला, इतना जहर कड़वा वो फल था, राजा ने थूका नीचे। कमाल करते हो यार, तुम इस फल को खा कैसे गए? ये गरीब व्यक्ति क्या कहता है, साहब मैं, जैसे आप मुझको प्यार करते ना, मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके प्रेम का बदला कैसे चुकाऊं। मैं, जब आपने मुझे वो फल के 2 पीस दिए ना, तो मुझे मालूम था अब 2 पीस आप खाओगे, लेकिन वो कितने कड़वे थे, तो मैं नहीं चाहता आपका मुंह कड़वा हो जाए, इसलिए मैंने फटाफट उठाकर वो आपसे आपके हाथ में से वो फल निकाल के खा लिया। राजा ने उसके एकदम गले लगा दिया। प्रेम के बदले प्रेम, प्रेम के बदले काम नहीं। पहले प्रेम करो, बाद में काम। लेकिन आजकल पूरी दुनिया में सब लोग गिटार से गीत गा रहे हैं, कोई कैसे वजह गीत गा रहा है, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, कोई बाइबल से प्रचार हो रहा है, सब जगह काम हो रहा है। लेकिन प्रभु कहता है, काम तो हो रहा है, लेकिन प्रेम कहां है? प्रेम देखो, प्रभु को प्रेम चाहिए और प्रभु याद करता है। एक पद पढ़ लो, आपको समझ में आएगा। यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 2 और पद 2। यिर्मयाह नबी की किताब अध्याय 2 और पद 2। हाँ, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यिर्मयाह नबी को खुदा ने कहा, जा और यरूशलेम में जा और वहां जाकर वहां के यरूशलेम वासियों को यह बात सुना। क्या बात सुना? यहोवा यूं कहता है, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह, स्नेह मतलब प्रेम, प्रीति। प्रभु यरूशलेम के लोगों को कहता है, अपनी प्रजा इस्राएल को कहता है कि तेरी जवानी का स्नेह, प्यार, और तेरे विवाह के समय का प्रेम, और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, मुझे बहुत याद आता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु को आपके बपतिस्मा का, प्रभु को स्वीकार करने का प्रेम याद आता है। जब आपने लोगों का विरोध सहन करके प्रभु को स्वीकार कर लिया, जब बाप ने कहा तुझे यीशु चाहिए कि मैं चाहिए, तब आपने कहा मुझे यीशु चाहिए। प्रभु को वो प्रेम याद आता है। आप घंटों प्रभु के चरणों में स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते थे। ओ हल्लेलुया हल्लेलुया करके कमरे में बंद होकर घंटों समय बिताते थे। प्रभु कहता है, मुझे वो प्रेम याद आ रहा है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझे वो प्रेम याद आ रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु आपके प्रेम को याद करता है। कौन सा प्रेम? पहला सा प्रेम। प्रभु आपके प्रेम को याद करता है, क्योंकि वो पहला वाला प्रेम मुझे चाहिए, अभी वाला नहीं। देखो, जैसे ही शादी होती है, एक लड़का लड़की की शादी जैसे होती है,
पहले ही दिन शादी हुई, पहले ही दिन शादी हो गई, पहले दिन गए घूमने के लिए, आइसक्रीम वाले के यहाँ गए, 2 आइसक्रीम नहीं लेंगे, 1 लेंगे और दोनों एक ही में से चाट चाट के खाएंगे। वो प्यार अपना बताते, प्रेम अपना प्रकट करते। लड़की है, वो लड़के का हाथ ही नहीं छोड़ती, उसका सब पकड़ के चलती है। नींद नहीं आ रही तो भी कंधे पे, लड़के के कंधे पे सर रखेगी, अपने पति के कंधे पे सर रखेगी। प्रेम, एक दूसरे को प्रेम बताते। कहीं भी जाएंगे हाथ पकड़ के ही जाएंगे, ऐसा लगता है कि जैसे हवा में उड़ जाएगी। एक पार्टनर हवा में ऐसा हाथ को पकड़ के रखते हुए एक दूसरे को प्रेम दिखाते हैं। ये क्या है मालूम? ये फर्स्ट लव। ये जब शादी हुई ना, ये प्रेम, एक दूसरे को प्रेम दिखाते, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते, एक दूसरे को इतनी मोहब्बत करते। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता मुझे पहला सा प्रेम, मुझे वो पहला सा प्रेम चाहिए। शादी होती है ना, शादी, तब पत्नी जो है वो इतनी प्यारी लगती है कि उसके सिवा कोई बातचीत नहीं। अगर वो मायके चली गई, पति फोन करेगा, जानू जानू रात को नींद आई? बोले हाँ। अभी क्या कर रही हो? बोले बिस्तर पे लेटी। ब्रश किया? नहीं किया। नाश्ता भी नहीं किया होगा? जान नाश्ता कर लो ना। नाश्ते में क्या कर रहे हो? मिर्ची ज्यादा तो नहीं है? छोटी छोटी बातें भी बड़ा करते रहेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को कॉल करेंगे, हालचाल पूछेंगे। एक 80 साल का बुढ़ा, 75 साल की उसकी पत्नी है, बुढ़ा बुढ़ी है, मार्केट में जा रहे हैं, बुढ़े ने पत्नी को ऐसे पकड़ के रखा है, ऐसा गले में हाथ डाल के ऐसे पकड़ के चल रहा है। दुकान में से 2 लोग देख रहे हैं, यार भी इस बुढ़ापे में इतना प्यार। पत्नी का एक हाथ बराबर पकड़ के रखा है, गले में हाथ डाल के रखा है, और एक हाथ को ऐसा पकड़ के रखा है उसने। किसी ने पूछा, है साहब शादी को कितनी साल हो गई? वाला शादी को तो 60 साल हो गए। 60 साल हो गए? बोला अभी तक आपका प्रेम नहीं गया? इतनी मोहब्बत, अभी तक पत्नी को ऐसा पकड़ के चल रहे हो? बोला नहीं, मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं है साहब। है मोहब्बत नहीं है? फिर ऐसे पकड़ के क्यों चल रहे हो? बोला क्या है ना, मार्केट में जब भी मैं इसको यहां से इस मार्केट से लेके जाता हूं, ऐसे पकड़ लेता हूं, नहीं तो किसी भी दुकान में घुस जाती है और 2-4 हजार की खरीदी मेकअप की कर ही लेती है, साड़ी वाड़ी कोई ना कोई चीज खरीद लेती है। इसलिए जब भी मार्केट आती है मैं इसको ऐसा बाहों में ले लेता हूं, इसको पकड़ लेता हूं। कभी कभी तो मुझे वही ऐसे ही लगता है कि जो ऐसे बाहों में पकड़ के चलते हैं, मुझे कभी कभी तो ऐसे लगता है ये शायद वही वाला किस्सा होगा, शॉपिंग वॉपिंग ज्यादा करती होगी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, एक पद पढ़ो आपको समझ में आ जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 15 से लेकर 17 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और 15 से लेकर 17 तक। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, यीशु ने मुर्दों में से जी उठने के बाद में, यीशु मसीह 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे। मुर्दों में से जी उठने के बाद में जब वो चेलों से मिले, पतरस से मिले, तब उन्होंने पतरस से कहा, हाँ, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इन 11 से बढ़कर तू मुझको प्यार करता है? उसने कहा, यीशु ने पतरस से पूछा, क्या तू इन 11 से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्यार रखता हूं। उसने उससे कहा, यीशु ने उसको कहा, मेरे मेमनों को चरा। पहले प्रभु जानना चाहता है, क्या आप मुझे प्यार करते हो? अगर आप कहते हो हाँ प्रभु मैं आपको प्यार करता हूं,
तब प्रभु आपको सेवकाई देगा, तब प्रभु आपको काम देगा, तब प्रभु आपको नए नए गीत देगा, तब आपको नए नए प्रचार देगा, तब नए प्रभु आपको इंस्ट्रूमेंट सिखाएगा, आपको आत्माओं जीतने का बोझ देगा। पहले प्रेम। पतरस को पूछा, क्या तू मुझको प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु, मैं आपको प्रेम करता हूं। तब कहा, मेरे मेमनों को चरा। अगर तू मुझको प्यार नहीं करता तो तू मेरे मेमनों को देखेगा नहीं, मेरे मेमनों की देखरेख नहीं करेगा, तू तो सो जाएगा। अगर तू मुझको प्यार करेगा तब तू मेरी कलीसिया की, मेरे बच्चों की, मेरे मेमनों की तू रखवाली करेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप अपने परिवार को सिखाओ कि प्यार करो, प्यार, प्रभु को प्यार करो, और वो प्रेम दिखाई देना चाहिए। पतरस को प्रभु ने 3 बार पूछा, क्या तू मुझको प्यार करता है? पहली बार पूछा, क्या तू मुझको प्यार करता है? पतरस ने कहा, हां प्रभु, मैं आपको प्यार करता। तो प्रभु यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ, आगे पढ़ो। उसने फिर दूसरी बार फिर यीशु ने पतरस को कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आगे, यीशु ने तीसरी बार पतरस से कहा, हे शमौन, योना के पुत्र, क्या तुम उससे प्रीति रखता है? तीसरी बार पूछ रहा है प्रभु, क्या प्यार करता है? क्या प्यार करता है? क्या प्रेम रखता है? हाँ। पतरस उदास हो गया। उसने उसे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम उससे प्रीति करता? तीसरी बार पूछा। और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। यीशु ने उसको कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 जिम्मेदारियां यीशु ने पतरस को दी। पहला, मेमनों को चरा। मेमने मतलब जो प्रभु में नए नए आते हैं, उनको अच्छा भोजन दे, अच्छा वचन देना। जो नए लोग आए हैं उनको अच्छा भोजन देना। फिर भेड़ों को रखवाली कर, जो पुराने लोग हैं उनकी रखवाली होनी चाहिए। फिर कहा, भेड़ों को चरा। अभी ध्यान से सुनो, 3 जिम्मेदारियां पतरस को दी। प्रभु ने 3 जिम्मेदारियां पतरस को दी, लेकिन तीनों जिम्मेदारियों को देते समय पहले कंफर्म किया कि तू मुझको प्यार करता है, तब वो जिम्मेदारियां दी। अगर आज प्रभु आपको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहा, इसका मतलब प्रभु को आप प्रेम नहीं करते, ये प्रभु को मालूम है। आप प्रभु को प्यार नहीं करते, इसलिए प्रभु आपको नहीं दे रहा। कई लोग कहते हैं, मेरी सेवकाई बढ़ी नहीं रही। 5 साल पहले भी 10-15 लोग थे, 5 साल बाद भी 10-15 ही लोग हैं, ये सेवकाई बढ़ क्यों नहीं रही आगे? प्रभु को मालूम है ये मुझको प्यार नहीं करता। जिस दिन प्रभु को यह कंफर्म हो जाएगा कि आप प्रभु को बहुत प्यार करते हो, देखो, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं ना, और जो हमको बहुत प्यार करता है, हम उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, हम उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पतरस को 3 जिम्मेदारियां प्रभु ने दी, लेकिन उससे पहले उससे पूछा, क्या तू मुझको प्यार करता है? क्या तू मुझको प्यार करता है? बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर कौन है? प्रेम। और वो सब कुछ प्रेम में करना चाहता है। वो ऐसे किसी का भी इस्तेमाल नहीं करता जो प्रभु को प्रेम नहीं करते हो। अगर आप प्रभु को प्रेम करते हो, अगर आप प्रभु को प्यार करते हो, तो प्रभु आपका इस्तेमाल करेगा, प्रभु आपको सेवा देगा, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन पहले प्रभु को प्रेम करो। आज मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अगर आप प्रभु को प्रेम नहीं करते हो तो 1 कुरिन्थियों 16:22 के अनुसार आप श्रापित हो जाते हो। हर चीज में श्राप आएगा, और बाइबल कहती है श्राप बिना कारण नहीं आता। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु को मोहब्बत करते हो, प्रभु को प्यार करते हो, तो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम ये कहता है
कि प्रभु आपको आशीर्वादित करता है, आपको जिम्मेदारियां सौंपता है, प्रभु आपसे काम लेना पसंद करता है, लेकिन पहला प्रेम प्रभु को करो। बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का कलाम ऐसा कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय 21 पद पढ़ो। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 और पद 21। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है, वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता है। आज्ञा मानो, प्रेम करो, प्रेम करो, आज्ञा मानो। वो व्यक्ति जो प्रभु को प्रेम करता है, उसके पास में मेरी आज्ञाएं रहेंगी, वो उन आज्ञाओं का पालन करेगा। जैसे हम किसी मनुष्य को, अगर वो हमसे प्यार नहीं करता तो ना हम उससे कोई रिलेशन रखते हैं, ना तो उसके किसी कार्य घर में जाते हैं, ना कोई किसी प्रकार का कोई लेन देन करते हैं। ये सब कुछ कब होता है? जब हम उसको प्यार करते हैं, वो हमको प्यार करता है। प्रभु हमको जिम्मेदारी सौंपना चाहता है, कुछ काम देना चाहता है, लेकिन कब? इफिसियुस की कलीसिया को प्रभु ने कहा, फिर से इफिसियों की कलीसिया, इफिसियुस की जो कलीसिया को प्रभु ने कहा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद को पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर यीशु ने कहा, इसलिए स्मरण कर। कि तू कहां से गिरा प्रभु है। कहता है कि देख, तूने प्रेम कहां से छोड़ा। तू मुझको प्यार करने वाला था, लेकिन तूने प्रेम कम कर दिया। इसलिए प्रभु कहता है, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा, अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। तेरे काम को, जो मैंने तुझे काम सौंपा है, मैं वहां से तुझे हटाने वाला हूं। अगर आप चाहते हो आपकी सेवकाई बनी रहे, अगर आप चाहते हो आपका परिवार बना रहे, आपका बिजनेस बना रहे, आपकी तंदुरुस्ती बनी रहे, तो प्रभु को प्रेम करो, प्रभु को प्रेम करो। शास्त्र में बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहते हैं, एक आखिरी पद पढ़ेंगे, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 12 और पद 30। मरकुस 12:30। हाँ, पर तू प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ, यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, अपने सारे मन से, और अपने सारे प्राण अपने से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि अपने से, सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति अपनी से सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रेम रख। अभी प्रभु ने कहा, यीशु ने कहा कि प्रभु को प्यार करना है, लेकिन कैसे? प्रभु कहता है, सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से और सारी शक्ति से। प्रभु को प्रेम करते समय सारी बुद्धि लगा दो, सारा मन लगाओ, सारी शक्ति लगाओ, सारा प्राण लगाओ। प्रभु को प्यार करते समय, जब ऑफरिंग देते हो ना, ऑफरिंग दान देते हो, ऑफरिंग देते हो, ऑफरिंग भेंट देते हो, भेंट, प्रभु आपकी भेंट आप कितना दे रहे हो ये नहीं देखता। जब आप प्रभु को प्रेम करते हो ना, तो प्रभु ये नहीं देखता कि आप कितना दे रहे हो, लेकिन प्रभु देखता है ये कितना मुझसे बचा रहा है, छुपा कितना रहा है, इसके पर्स में बैलेंस कितना रह गया। सारे बड़े बड़े नोटों को पीछे, सबसे छोटे नोट को आगे, और वो प्रभु को दे देते। प्रभु कहता है ये मुझको प्यार नहीं करता। अगर आप प्रभु को मोहब्बत करते हो, प्रभु को प्यार करते हो, तो आप सारी बुद्धि, सारे मन, सारी शक्ति, सारे प्राण से प्रेम करना। जब आप आराधना करते हो, भले एक गीत गाओ, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रभु को प्यार करते हैं। आप 5 मिनट की प्रार्थना करो, लेकिन ऐसा लगना चाहिए प्रभु को प्यार करते हैं। आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए। आप प्रभु को प्यार करते हो तो आपके अंदर बेचैनी होनी चाहिए। प्रार्थना में जाने की बेचैनी, बाइबल पढ़ने की बेचैनी। अरे मैंने बाइबल नहीं पढ़ी आज, मुझे बाइबल पढ़ना है, मेरे बाइबल का। कई लोग तो बाइबल ऐसे उठाते हैं, उनकी बाइबल पर धूल जम जाती है। ये धूल क्यों जमी मालूम? कई दिनों से बाइबल नहीं पढ़ी। क्या ये प्रेम है? बहुत दिन हो गए प्रार्थना नहीं की, क्या ये प्रेम है?
प्रभु कहता है सारे मन, सारी बुद्धि, सारे प्राण, सारी शक्ति से तू अपने परमेश्वर से प्रेम रख। ये कब यीशु ने कहा? जब किसी ने सवाल किया कि बाइबल में सबसे प्रमुख मुख्य आज्ञा कौन सी है, तब यीशु ने कहा दो ही मुख्य आज्ञा है और दोनों प्रेम है। एक परमेश्वर को प्रेम करो और एक मनुष्य को प्रेम करो। सारी आज्ञाएं प्रेम पे खत्म हो जाती है। आप प्रभु को प्रेम करो। प्रभु आपके हर काम में प्रेम देखना चाहता है। जब आप प्रार्थना करने बैठो तो मन भटकना नहीं चाहिए। मन भटक रहा है इसका मतलब आप प्रभु को प्रेम नहीं करते हैं। केवल ट्रेडिशन है, केवल कुछ कल्चर बना लिया है, केवल कुछ व्यवस्था बना ली गई है, वो प्रेम से नहीं हो रहा। पुराने नियम के सारे रूल्स को प्रभु ने इसलिए खत्म किया क्योंकि वो केवल रीति रिवाज के तौर पर किए जा रहे थे, प्रेम से नहीं किए जा रहे थे। तब यीशु ने कलीसिया बनाई और कलीसिया यीशु का अंग है। आप में से कोई भी एक भी जब चर्च नहीं आता तब प्रभु का अंग अधूरा रह जाता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, पहले प्रेम बाद में काम। प्रभु का काम करना चाहते हो, प्रभु कहता है ठीक है मैं काम करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मुझसे प्रेम कर। जब हम प्रभु को प्रेम करते हैं, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं, तो बाइबल ये कहती है, पौलुस कहता है मैं तो मेरे यीशु को प्रेम करता हूं। और वो फिर कहता है ए आंधियों, क्या तुम मुझको मेरे प्रभु से अलग कर सकते हो? हम प्रभु को प्रेम करते हैं, हमारा प्रभु हमको प्रेम करता है। आंधियों, तुम क्या हमको प्रभु से अलग कर सकते हो? तलवारों, क्या तुम हमको प्रेम से अलग कर सकते हो? ए भूखमरी कंगालियों, क्या तुम हमको प्रेम से अलग कर सकते हो? आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं, हे कोरोना वायरस, क्या तू हमको प्रभु से अलग कर सकता है? हे महामारी, क्या तू हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकते है? देखो, इमारत में, चर्च की इमारत में जाना बंद हुआ है। चर्च की इमारत में जाना हमारा बंद हुआ है। लेकिन आज हर घर चर्च हो गया। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हर घर चर्च हो गया। ये शैतान की हार, ये इस महामारी की हार है। ये रिजल्ट हमारे फेवर में आया है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, जब हम परमेश्वर के कलाम को, उसके वचन को सुन रहे हैं, तब हमको याद करना चाहिए। प्रभु कहता है तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, इसलिए याद कर तू कहां से गिरा, मन फिरा और वापस आ जा। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहता हूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को। भूल गया उसके बलिदान को, कलवरी पे दी उसने जान को। याद कर तू कहां से गिरा, लौट आ और मन को फिरा। याद कर तू कहां से गिरा। मेरे जीवित प्रभु, सबसे पहले प्रभु तू चाहता है कि हम तुझको प्रेम करें। प्रभु, बिना प्रेम के तू हमारे किसी भी सेवकाई को स्वीकार नहीं करता। हमारे घंटों घंटों गीत गाना, स्तुति करना, आराधना करना, तू इसको स्वीकार नहीं करता अगर ये प्रेम के साथ में ना हो। घंटों बाइबल पढ़ना, उपवास करना, तेरे चरणों में बैठना, इसको तू स्वीकार नहीं करता अगर ये प्रेम के साथ में ना हो। सबसे पहले तू चाहता है कि हम तुझको प्रेम करें, क्योंकि तू कहता है यिर्मयाह नबी 2 अध्याय और 2 पद के अनुसार, हे यरूशलेम मेरी प्रजा,
मुझे तेरे जवानी का स्नेह और शादी का प्रेम याद आता है, कैसे तू जंगलों में जो भूमि बोई और जोती नहीं गई उसमें तू दौड़ा करती थी। हे प्रभु, हमको प्रेम समझ में आता है प्रभु। घर वाले अगर प्रेम नहीं करते तो हमको समझ में आता है ये प्रेम नहीं कर रहे, बिना प्रेम के ये यूं ही खाना पीना दे रहे। वैसे ही तुझे समझ में आता है प्रभु, अगर हम बिना प्रेम के किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं प्रभु, तुझे समझ में आ जाता है प्रभु। हे प्रभु, इन दिनों में अधिक समय तेरे चरणों में बैठने के लिए, प्रेम से बैठने के लिए प्रभु तो हमें सहायता कर, ज्यादा हम तुझको प्रेम करें प्रभु। ऐसे तो हम पर कृपा कर, मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को, तेरे अभिषिक्तों को प्रभु, जितने भी लोग इस आज के वचन को सुना प्रभु, हर एक को आप आशीर्वादित कर प्रभु। पहले प्रेम, बाद में काम, इस बात को याद रखें। और जो तुझको प्रेम करते हैं वो तेरी आज्ञाओं का पालन करते प्रभु। आपने हर एक बहन को, भाई को, हर एक बच्चे को, सुनने वाले हर एक जन को आपने ब्लेस किया, आशीष किया। धन्यवाद। मेरे देश में प्रभु जहां कहीं कोरोना वायरस का प्रकोप है प्रभु, आप वहां से प्रभु उन बीमारियों को हटाएं प्रभु, उन लोगों को चंगा करें पिता। इस देश में जो जरूरत है, आवश्यकता है, उनकी पूर्ति करें। तमाम उन अधिकारियों को बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करें प्रभु। मेरे देश से और हमारे पूरे संसार से प्रभु ये वायरस खत्म हो प्रभु, और हर जगह आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आपने सभा को भी ब्लेस किया, मुझे भी आप वचन की बोल प्रचार करने के लिए और सेवकाई करने के लिए आपने कृपा दी, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपने हमारे साथ में आराधना की और वचन की सेवकाई में हमारे साथ में रहे। आपको, आपके परिवार को प्रभु आशीर्वादित करें और प्रभु के प्रेम में बढ़ते जाएं। विशेष हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और आप हमारे YouTube चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो हमारी है, आप उनको सुन सकते हैं और इनको शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज़ द लॉर्ड।